हम लोग आज अ, अद्वैताचार्य जी की महिमा आदि लीला अध्याय 6 से पढ़ेंगे और इसका तीसरा दिन है। हम लोग यहाँ पे इस श्लोक की कुछ अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे। यहाँ पे बात आई थी कि जब व्यक्ति का दास अभिमान भगवान कृष्ण के प्रति जागृत हो जाता है, जो कि जीव की स्वरूपगत स्थिति है, तो वह भक्ति करता है तो उसको अनंत सुख मिलता है। और वो सुख के आगे ब्रह्मानंद सुख भी मतलब उसको करोड़ों गुना बढ़ाया जाए। करोड़ों या बहुत बड़ी संख्या माने, परार्ध गुना, यानी कि ब्रह्मा जी की आयु जो है, परम आयु, उतना नंबर आप ले लीजिए और उतना बढ़ाएं, फिर भी उस सुख के आगे, भक्ति के सुख के आगे वह एक बिंदु भी नहीं है। ये नहीं कह रहे कि वो बिंदु है, बिंदु भी नहीं है। उस खिड़की को बंद कर दीजिए, बार बार वहां से आवाज आएगी बाहर से। बिंदु भी नहीं है। ये काफ़ी हमें नम्र करने के लिए है, क्योंकि हमको थोड़ा थोड़ा भक्ति में सुख मिलता है, लगता है हम बहुत एडवांस्ड डिवोटी हैं, लेकिन समझ ही सकते हैं। इसीलिए आप ये भी समझ सकते हैं कि भक्त क्यों नहीं मोक्ष चाहते हैं। जो आनंद के सागर में इस प्रकार से डूब रहा है, उसे मोक्ष की याद भी कहाँ रहेगी। और हमने यह भी सुना था कि इतना आनंद रहता है दास के अभिमान में, खुद को भूल जाते हैं। जो सर्वज्ञ हैं भगवान विष्णु, वो अपने को भूल जाते हैं। समथिंग वेरी वैल्यूएबल। और ये दास अभिमान, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके द्वारा प्राप्त होता है। ये इसका क्या प्रमाण है? इह होइते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। कौन बोल रहा है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। ये समझ में आ रहा है कि हाईएस्ट सिद्धि क्या है? बता सकते हैं क्या हाईएस्ट सिद्धि है? कृष्ण प्रेम तो है, लेकिन यहाँ पे जो हम कंटेक्स्ट में भगवान के प्रति सेवा भावना, दास, मैं इनका दास हूं, ये अभिमति रहना, तभी व्यक्ति को सुख मिलता है। और ये हमें समझना होगा कि हमारी नित्य स्थिति ऐसा नहीं कि किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। भगवान का भक्ति करते रहेंगे तो भगवान की भक्ति करते रहेंगे इस इंटेंशन से, स्पेशली कि मैं उस स्थिति को प्राप्त करूं, तो भगवान की कृपा से वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग श्लोक 54 पे थे, या हम पढ़ चुके ना? हमने सुना था कि कृष्ण भक्ति शंखनाथ, आचार्य भक्ति शंखनाथ। तो जब 43 को बार देख लीजिए। से अभिमान सुखे आपन आपा सरे, कृष्ण दास हऊ जीवे उपदेश करे। इस दास के अभिमान में अद्वैताचार्य जी अपने को ही भूल जाते हैं और जीवों को उपदेश देते हैं कि कृष्ण के दास हो, कृष्ण की सेवा करो। तो क्यों ऐसा? कृष्णदास अभिमाने ये आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नहे तार एक बिंदु। कृष्णदास के अभिमान में कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये अभिमान, अभिमान मतलब प्राइड नहीं मात्र है। अभिमान मतलब अभिमति। मैं क्या मानता हूं कि मैं एकमात्र कृष्ण का दास हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य उनको सुखी करना है, उनके सुख में ही मेरा सुख है। तो इस तरह की मति अगर आ जाती है तो जो आनंद सिंधु है उसके कोटि ब्रह्म सुख नाही तार एक बिंदु। ब्रह्म सुख को करोड़ों गुना बना दीजिए तो भी वह एक बिंदु के समान नहीं। मुइये चैतन्य दास और नित्यानंद, दास भाव सम नहीं अन्यत्र आनंद। तो कह रहे मुई ये चैतन्य दास और नित्यानंद, यानी मुई मतलब मैं, और वो मैं ये मतलब जो, ऐसे कहते हैं। मैं और नित्यानंद दोनों चैतन्य महाप्रभु के दास हैं। अब ये भी बड़ी गुह्य बात है। जितना हम ये अनुभव करेंगे कि मैं कृष्ण का दास हूं, उतना ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि अन्य जीव भी भगवान के ही दास हैं। जितना मुझे ये समझ में आता है कि ये मेरे पिता हैं, उतना समझ में आएगा कि ये मेरी बहन है या भाई है। मान लो मुझे ना पता हो कि फलाने व्यक्ति मेरे पिता हैं, 4 बच्चे हैं उनके, तो समझ में आएगा कि ये व्यक्ति मेरा भाई है। आई थिंक क्लियर मैं क्या कहना चाहता हूं। उसके बाद कह रहे हैं दास भाव समय नहीं अन्यत्र आनंद। भगवान के दास भाव के समान अन्यत्र कोई आनंद नहीं है। नेक्स्ट देखिए। अब इसकी
प्रमाण देखिए क्या है। परम प्रेयसी लक्ष्मी हृदय वसती, तेहो दास्य सुख मांगे करिया मिनति। लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेयसी हैं और उनके हृदय में निवास करती हैं। तेहो दास, वह भी दास सुख मांगे करिया विनती, वह भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा के दास सुख की विनती करती हैं। इसीलिए भगवान के भक्त भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहते हैं। चरण का आश्रय मतलब दास्य भाव में पड़े रहें। दास्य भाव आनंदित पारिषद गण, विधि भव नारद आर शुक सनातन। दास भाव में भगवान के जितने भी पार्षद हैं वो आनंदित होते हैं। कौन कौन से पार्षद? विधि मतलब ब्रह्मा जी, भव मतलब शिव जी, नारद मतलब नारद जी, और शुकदेव गोस्वामी, और सनातन, सनातन मतलब 4 कुमार। नित्यानंद अवधूत सबाते आगल, चैतन्य दास प्रेम होइल पागल। नित्यानंद अवधूत, अवधूत मतलब जो अब वर्णाश्रम के बिल्कुल बाहर है, उसको कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं। परमहंस अवस्था सबाते आगल, सबसे आगे हैं। चैतन्य दास प्रेम हईला पागल, चैतन्य महाप्रभु के दास भाव के प्रेम में वह पागल हैं। तो आप कहेंगे चैतन्य महाप्रभु तो नित्यानंद प्रभु तो भाई हैं। अभी और क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे के जो रस हैं उसमें दास भाव सम्मिलित रहता है। जैसे भी आपने सृष्टि के बारे में सुना था कि शब्द का गुण वायु के में भी रहता है, वायु में स्पर्श शब्द दोनों रहता है, तो ये बात समझना होगा। लेकिन दास भाव से ही भगवान में ममत्व रहता है। कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, मैं उनका हूं। ओके, फिर से गाया, जब बड़ा अच्छा लगा। नित्यानंद अवधूत सबाते आगल, चैतन्य दास प्रेम होइला पागल। कुछ टेस्ट कर रहे हैं डायरेक्ट बंगाली को। ये प्रभुपाद जी कह रहे थे कि लोग बंगाली सीखेंगे चैतन्य चरितामृत के श्लोकों का आस्वादन करने के लिए, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगा कि हिंदी में लिखा हुआ है तो आप लोग समझ ले रहे हैं, क्योंकि हिंदी और बांग्ला में कोई खास अंतर नहीं है। श्री, अब अलग अलग भक्तों का नाम दे रहे हैं। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर, मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर वक्रेश्वर। ये सब पंडित लोक परम महत्व, चैतन्य दासे सबाई करे उन्मत्त। ये बहुत, फिर से बोलिए, बहुत सुंदर है। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर, मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर वक्रेश्वर। ये सब पंडित लोक परम महत्व, चैतन्य दास सबाई करे उन्मत्त। कुछ अर्थ समझ में आ रहा है? श्रीवास मतलब श्रीवास ठाकुर, बहुत महान पंडित हैं, सभी लोग पंडित हैं। हरिदास ठाकुर, रामदास मतलब जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं। गदाधर तो गदाधर पंडित। मुरारी चैतन्य, मुरारी चैतन्य ही नाम होगा, मुरारी रखा है, पता नहीं कौन से वाले मुरारी हैं, लेकिन जो हम समझ रहे हैं मुरारी चैतन्य है। मुकुंद दत्त, बहुत गाने में भी बहुत अच्छे थे और शास्त्र में भी प्रवीण थे। चंद्रशेखर आचार्य, वक्रेश्वर पंडित, सब पंडित, और केवल नाम के पंडित नहीं, वाकई शास्त्र में बहुत प्रवीण थे। तो कह रहे हैं ये सब पंडित लोग परम महत्व। इन सभी पंडित, ये सारे पंडित लोग था, इनका बहुत महत्व था, बड़े गंभीर, बहुत ही माने जाने लोग थे, भक्त भी थे और बहुत शास्त्रज्ञ भी थे, शास्त्र को खूब जानने वाले थे। लेकिन चैतन्य दास्य सबाई करई उन्मत्त, चैतन्य महाप्रभु के दास भाव ने सबको पागल कर दिया प्रेम से। सार्वभौम भट्टाचार्य भी आगे इसी प्रकार से। तो एक बात समझने का हमें प्रयास करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड अवेकनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस। कैसे पागल होंगे? हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भगवान के प्रति दास से भाव उत्पन्न होने जाएगा। मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। देखिएगा आप सभी लोग, जो लोग नाम जप करते हैं, उनके हृदय में कृष्ण की सेवा करने की इच्छा आती है। नाम जप तो अपने आप में सेवा है ही, और ऐसे भी कुछ ना कुछ खुड़पेंच करने की आदत आती, कुछ ना कुछ सोचेगा, कुछ ना कुछ सोचेगा, तो भगवान की ड्रेस बनाएगा, या भगवान जो आपका सामर्थ्य भगवान आपको दे रहे हैं, किसी न किसी रूप में वह उसके दिमाग में कुछ एक्टिवेशन चालू हो जाता है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। जिसका जो सामर्थ्य है, कोई खाना बनाना जानता है,
कोई प्रचार करना जानता है, कोई गाना चाहता है, कोई अलग अलग प्रकार से हमारी सामर्थ्य भगवान ने दी है। लेकिन ये हरे कृष्ण मंत्र इसको जागृत करता है और फिर व्यक्ति कृष्ण की सेवा की ओर अभिमुख होता है। कुछ समझा पा रहा हूं मैं बात? फिर से गाया जाए, हमको बहुत अच्छा लगा श्लोक। और इन सब शुद्ध भक्तों का नाम स्मरण करने मात्र से हम लोग खुश हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर वक्रेश्वर, ये सब पंडित लोक परम महत्व, चैतन्य राधा से सबाई करे उन्मत्त। एक बार एक भक्त ने हमको पूछा, हम नाम ले रहे, रघुपति प्रभु पूछ रहे थे, प्रभु जी कीर्तन धीरे धीरे गाना चाहिए कि जोर जोर से चिंगाड़ चिंगाड़ गाना चाहिए? हमने कहा डिपेंड करता है कि आप क्या लेवल है। अब जब इतने पंडित लोग सब नाच रहे हैं तो हम लोगों को क्या गंभीर बने रहना है बताइए? कभी लोग कीर्तन में भी गंभीरता से गंभीर कीर्तन करना है। आपने देखा नहीं उनको? आपने देखा ही होगा परम पूज्य क्या नाम है, भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे भाई, जब व्यक्ति पागल हो रहा है तो थोड़ा सोचेगा कि वो बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं। और यही श्रीमद् भागवतम का सार है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग धृत चित्त उच्चय, हसति रोदति गायति उन्मादवत् नृत्यति लोक बाह्य। बारंबार नामोच्चारण करने के द्वारा भगवान में प्रेम हो जाता है और हृदय द्रुत चित्त, हृदय पिघल जाता है और भगवान के नाम में अनुराग हो जाता है। तो कभी हाथ हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी पागल जैसे नाचता है। हमें तो श्लोक आगे नहीं बढ़ पा, इतना सुंदर है ना उनके नाम, एक तो बहुत सुंदर है और जो प्रभाव है वो क्या है, चैतन्य के प्रति दासत्व का भावना, ये आनंद है। तो ठीक है, अब एक बार और बोल के आगे बढ़ जाते हैं। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर वक्रेश्वर, ये सब पंडित लोक परम महत्व, चैतन्य राधा से सबाई करे उन्मत्त। एक बात जरूर बताना चाहूंगा, वक्रेश्वर पंडित 72 घंटे नाचते थे, 72। और उन्होंने महाप्रभु से एक वरदान मांगा, महाप्रभु मुझे 10,000 गंधर्व दे दीजिए ताकि मैं नाचता रहूं। तो महाप्रभु ने कहा, वक्रेश्वर तुम मेरे एक पंख हो, अगर एक पंख और होता तो मैं उड़ने लग जाता। इतना स्वीट है ये चैतन्य भागवत में, इस प्रकार से वर्णन आता है। काश हम जिंदगी में और कुछ काम ना हो, बस इन्हीं सब लीलाओं में हमारा मन डूबा रहे। हम इन सभी वैष्णव से प्रार्थना करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्रीवास ठाकुर, हे हरिदास ठाकुर, हम लोग सब लोग के चित्त में इस प्रकार का चैतन्य महाप्रभु के दास का भाव उदित हो जाए, इन लोगों की कृपा से हो जाएगा, बस जीवन में और कोई समस्या नहीं रहेगी, आनंद में डूबे रहेंगे। एक ने भी कृपा कर दिया तो हम सब लोग डूब जाएंगे। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, गदाधर पंडित, रामदास, मुरारी, मुकुंद, चंद्रशेखर, वक्रेश्वर। ठीक है, ए मत गाय नाचे करे अट्टहासा, लोके उपदेशे हऊ चैतन्य राधास। इस कारण से वह गाते हैं, ए मत इन दिस वे, ए मतलब इस प्रकार वह गाते हैं। इस प्रकार का लिंक है पिछले से, सबको उन्मत्त कर दिया। अब इस प्रकार पागल होकर के वो गाते हैं, नाचते हैं और हा हा हंसते रहते हैं। अभी वो स्थिति नहीं आई है, लेकिन ऐसा है। और उसके बाद उपदेश भी देते हैं, लोके उपदेश हाउ चैतन्य दास। अरे चैतन्य दास होकर के तुम क्या हुआ, पागल? वहां तो इसीलिए हो जाओ, इसीलिए चैतन्य के दास हो जाओ। चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञाना, तथापि मोर होए दास अभिमान। अब ये अद्वैताचार्य जी के बारे में बोल रहे हैं। अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं, चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान, उनकी मेरे प्रति गुरु मत बुद्धि है कि ये मेरे से बड़े हैं, फिर भी
मोरो होए दास अभिमान। फिर भी अद्वैताचार्य जी कहते हैं कि मेरा उनके प्रति यही भावना है कि मैं उनका दास हूं। उसकी वर्णन मैंने कल कर दिया था कि कैसे वो इस बात को महाप्रभु स्वीकार करवाने के लिए कि तुम मेरे दास हो, वो जानबूझ करके निर्विशेषवाद का प्रचार कर रहे थे कुछ समय के लिए, और फिर महाप्रभु ने उनकी पिटाई करी और वो दास के रूप में अपने को स्वीकार किया। तब एक आप बात कर सकते हैं कि ये क्या है, जो व्यक्ति बड़ा है उम्र में या संबंध में भी, तो वह अपने को भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति दास भाव से क्यों, उसकी ऐसी अभिमति क्यों रहती है, ये प्रश्न बन जाएगा ना। तो अब बहुत सुंदर बात और बहुत रहस्यमय बात बता रहे हैं। कृष्ण प्रेमेर एक अप, खा के नहीं आए हैं, ये आप दिखा दे रहे हैं। कृष्ण प्रेमेर एक अपूर्व प्रभाव, गुरु सम लघु के कराए दास भाव। कृष्ण के प्रेम का यही एक अपूर्व प्रभाव, अद्वितीय प्रभाव है। क्या प्रभाव है? गुरु जो बड़े हैं, सम और जो बराबर हैं, और लघु जो छोटे, उन सभी का दास्य भाव कराता है भगवान के प्रति। समझ में आ गया? तो अद्वैताचार्य जी का अगर भगवान कृष्ण के प्रति दास्य भाव हो तो कोई उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इहार प्रमाण सुन शास्त्रेर व्याख्यान, महद अनुभव याते सुदृढ़ प्रमाण। इसका प्रमाण तुम शास्त्र के व्याख्यान से सुनो, और जो महद अनुभव जाते सुदृढ़ प्रमाण, जो शास्त्र का प्रमाण है वह महद यानी महान भक्तों के अनुभव से और सुदृढ़ हो जा रहा है। इस क्लास में सोना थोड़ा कठिन होगा क्योंकि लगातार बोलते रहना, और आप यह भी नहीं कह सकते कि श्लोक नहीं दिख रहा है। अन्येर का कथा व्रजे नंद महाशय, तार सम गुरु कृष्णेर और कहो नय। शुद्ध वात्सल्य ईश्वर ज्ञान नहीं तार, ताहा के ही प्रेम कराए दास्य अनुकार। अन्य का कथा क्या अर्थ होगा? अन्य का तो क्या कहना, ठीक है। व्रजे नंद महाशय, व्रज में नंद महाशय तार हैं, तार सम गुरु कृष्ण आर के हो नहीं, उनके समान कृष्ण का गुरु यानी कृष्ण से बड़े और कोई नहीं, उनके पिता हैं। शुद्ध वात्सल्य में ईश्वर ज्ञान नहीं तार, शुद्ध वात्सल्य में उनका कृष्ण के प्रति ईश्वर भावना है भी नहीं। वो ईश्वर मान करके वो नहीं सोच रहे हैं, वो बच्चा ही मान रहे हैं अपना। ताहा के ही प्रेम कराए, प्रेमे कराए दास्य अनुकार, इसका बोल रहे हैं। इसका अर्थ है लेकिन फिर भी जो उनका प्रेम है कृष्ण के प्रति, वह उनको दास्य भाव से युक्त कर देता है। अनुकार का अर्थ लिया गया है द कंसेप्शन ऑफ बीइंग अ सर्वेंट। दास्य अनुकार मतलब वह यही भाव रखते हैं कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी है, कृष्ण के लिए करना। जैसे आप जानते हैं भगवान कृष्ण जब इधर आए थे, मतलब आ गए थे, तो नंद महाराज इधर आ गए थे कर देने के लिए मथुरा में, ताकि कहीं कंस के दूत इधर ना आ जाए कंस कर लेने के लिए ब्रज में। ब्रज से मतलब है वृंदावन में, और वो अहित कर सकते थे कृष्ण का। तो सेवा की भावना उनकी निरंतर बनी रहती थी। ते हो रति मति मांगे कृष्ण रचरणे, ताहार श्री मुख वाणी ताहा ते प्रमाणे। वह भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रति अर्थात आसक्ति, और मति अर्थात वही रति मति। रति का मतलब है मति, प्रभात कहते हैं अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, एक ही अर्थ है। रति मतलब सहज प्रीति, और मति मतलब इसको बहुत अच्छा मानते हैं, वही अर्थ होता है। तेहो का मतलब है वो, तेहो मतलब वो भी का मतलब यहाँ कंटेक्स्ट में कौन है? नंद महाराज भी कृष्ण के चरणों में रति मति मांगते हैं। अब ये भी कुछ आश्चर्य है ना, भगवान के पिताजी भी प्रेम मांग रहे हैं। क्योंकि जितना प्रेम होगा उतना आपको कभी महसूस नहीं होगा मेरा भगवान से प्रेम है। और एक और भावना बनी रहेगी कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये भावना जितनी बलवती होती है, बलवती समझते हैं, बढ़ती जाती है, वर्धित हो जा रही है, हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, कृष्ण की सेवा हो ही नहीं रही है,
कब हम कृष्ण की सेवा कर पाए। ऐसा करके अगर मति, एक वेरी स्वीट सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, शायद ये सब भक्त लोग जो भक्ति करते हैं वही समझ पाएंगे। अ स्वीट सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, स्वीट सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? हिंदी में कोई अनुवाद करेगा इसको? मतलब असंतुष्टि है लेकिन वो बहुत मधुर है, मधुर असंतुष्टि, तृप्ति नहीं हो रही कृष्ण की सेवा करके। तो वह भी भगवान में रति मति मांगते हैं। ताहार श्री मुख वाणी ताहाते प्रमाण, उनके मुख से जो निकली हुई वाणी है वही इसका प्रमाण है। दशम स्कंद का श्लोक अभी कोट करने वाले हैं। सुनो उद्धव सत्य कृष्ण आमारत न, ते हो ईश्वर है न यदि तुम्हार मने लय, तथापि हाथे रहु मोर मनोवृत्ति, तुम्हार ईश्वर कृष्ण हौक मोर मति। बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे नंद बाबा उद्धव जी को कह रहे हैं, सुनो उद्धव, उद्धव जी को सुनो, सत्य कृष्ण अमार तनय, ये सत्य है कि कृष्ण मेरा बेटा है। तेहो ईश्वर है ना यदि तुम्हार मन लय, लेकिन यदि तुम सोचते हो कि ये भगवान है, मतलब मैं नहीं सोचता हूं, तुम सोचते हो कि ये भगवान है, तथापि तहाते रहु मोरो मन वृत्ति, फिर भी मेरी मन की वृत्ति यही रहेगी कि ये मेरा बेटा ही है। तुम्हार ईश्वर, तुम्हारे ईश्वर कृष्ण हौकम मोर मति, तुम्हारे ईश्वर कृष्ण में मेरी मति आकर्षण रहे। दिस इज सो स्वीट, इज इट नॉट? श्लोक समझ में आ रहा है? सुनो उद्धव, मालूम मैं नंद बाबा हूं, और हूं नहीं, मानो बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, और हमारे हिरेन प्रभु हैं उद्धव। सुनो उद्धव, सत्य कृष्ण अमार तनय, लिटिल कृष्णा इज मेरा बेटा, कृष्ण मेरा बेटा है। नहीं वो तो भगवान है। कहते ते हो ईश्वर, तुम्हारे ईश्वर है ना यदि तुम्हारा मन ले, तुम्हारा मन हो रहा है उनको ईश्वर मानने का तो मानो, लेकिन हमारे तो बेटे ही है। तथापि तहाते रहु मोरो मनोवृत्ति, मेरी मन की वृत्ति तो बस यही जा रही है कि वो मेरे बेटे हैं। तुम्हार ईश्वर कृष्ण हौकम मोर मति, तुम्हारे ईश्वर कृष्ण में मेरी मति अर्थात आकर्षण बना रहे। ठीक है। अब वह एक श्लोक कोट कर रहे हैं और वह है 10.47.66-67 है। ये जब ये वृंदावन के भक्तों में जिसमें नंद महाराज अग्रगणी थे, उन्होंने उद्धव से कहा था। देखिए आप शैली चैतन्य चरितामृत की समझ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, पहली बार सुन रहे, सारी बात नहीं समझ में आ रही है। जो बात इन्होंने अभी बोली कि नंद बाबा भी भगवान कृष्ण में दास रति मति चाहते हैं, तो वह शास्त्र से भागवत से प्रमाण देना, ये दिख पा रहा है, कठिनाई हो रही है। अब अगला ये देखिए, मनसो वृत्तयो नस्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रयाः, वाचो भी धायि निर्नाम कायस्तत् प्रहवणादिषु। तो कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में अपने कर्म के अनुसार हम कहाँ भी भटके, हमारे पुण्य कार्यों से हमारे भगवान श्री कृष्ण में हमारी मति बढ़ती जाए। ये श्लोक का अर्थ है। इन श्लोकों की व्याख्या हम लोग करेंगे कुछ सालों के बाद। और ओ क्षमा कीजिएगा, मैंने अगले श्लोक की अनुवाद कर दिया इधर। मैं देखिए क्या कैसे रहा, यहाँ फिर से देखिए, मनसो वृत्तयो नहस्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रयाः, वाचो भी दायि निर्नाम कायस्तत् प्रवणादिषु। इसमें इंग्लिश में है, मे आवर माइंड्स बी अटैच्ड टू द लोटस फीट ऑफ योर लॉर्ड कृष्णा। नह मतलब ऑफ अस, हम नहीं, नह मतलब हम होता है। अच्छा, मनसः वृत्तयो नहस्यु, बढ़ा देते हैं कम से कम। मन नह मतलब हमारे मन की वृत्ति कृष्ण के पादाम्बुजाश्रय, कृष्ण के चरण कमलों का ही आश्रय ले। स्यु मतलब हो।
ये लाइन पहले समझ में आई। अब इस समय हमें अन्वय करने का मौका नहीं है। भगवान सबको जीवित रखे, मुझको भी और आपको भी, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच पाएँ। तो अब आप देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को समझने से चैतन्य चरितामृत और अधिक समझ में आएगी। अभी तो समझ में आ रहा है कि नंद बाबा क्या बोल रहे हैं। मनस कृष्ण पादाम्बुजाश्रय न मनसो वृत्तियों न स्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रय। हमारे मन की वृत्ति कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रय ग्रहण करे, मन हमारा अब और कहीं नहीं जाए। ये श्लोक क्यों कोट किया जा रहा है? ताकि ये दिखाया जाए कि नंद महाराज भगवान कृष्ण में ही रति मति चाहते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है। वाचो अभिधायिनीर नाम नाम में, हमारी वाणी उनके नामों को ही अभिधायिनी, अभिधायिनी का अर्थ लिया गया है बोले। हमारी वाणी से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कायस्तत् प्रवणादिषु, और काया से हम उनको प्रणाम करें। नंद बाबा कृष्ण को प्रणाम करें। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि मति रति का प्रार्थना भगवान कृष्ण में कर रहे हैं। श्लोक समझ में आया कुछ कुछ मोटा मोटी। अगला श्लोक कह रहे हैं फिर स्पष्ट बोले, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें कृष्ण में रति मति चाहिए। ये था जो मैं भी बोल गया। कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दानैर्रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे। कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां, अपने कर्मों के द्वारा हम जहां भी भ्रमण करें, अर्थात किसी भी योनि में भ्रमण करें। भक्त कभी नहीं मानते हैं कि हम अब मुक्त पुरुष हैं। मुक्त होने के बाद भी भक्त नहीं मानते हैं कि वो मुक्त हैं, और मुक्त नहीं होने के बाद भी निर्विशेषवादी मानते हैं कि वो मुक्त हैं। ये अच्छा श्लोक है। ये अरविंदवाक्ष, ये और भूल गया। ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धये आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतंति नादृत युष्मात् पदांग्रया। खैर वो एक अलग विषय है। बात यह है कि भगवान के भक्त अपने को कभी मुक्त नहीं मानते हैं। उनको लगता है हम तो बद्धजीव हैं। तो कह रहे हैं कर्म भीर भ्राम्य माणानाम यत्र क्वा अपि ईश्वर इच्छया। हम अपने कर्मों के द्वारा भ्रमण करते रहे। यत्र मतलब कहीं पे भी, यत्र जहां भी, यत्र क्वा अपि का अर्थ हुआ किसी भी योनि में जाएं ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर इच्छया। मंगल आचरतैर दाने, हमारे मंगल आचरण से और दान आदि से, यानी हमने जो भी कुछ पुण्य कर्म किया है उससे क्या चाहते हैं? रतिर नह कृष्ण ईश्वरे, तुम्हारे कृष्ण ईश्वर में हमारी रति हो। अब तो समझ में आ गया ना कि वो बांग्ला प्यार क्यों बोली गई थी। मैं कहा से कठिनाई तो नहीं हो रही होगी। तो ये तो अब नंद बाबा ने बोला, यानी कि वात्सल्य भाव के भक्तों ने बोला कि कृष्ण में रति मति चाहिए। अब साख्य भाव के बारे में जरा प्रमाण ले लीजिए, क्योंकि व्यक्ति के मन में आएगा साख्य भक्ति में तो दास तो नहीं होते हैं, ऐसा मन में आ सकता है। इसलिए श्रीदामादि व्रजे यत सखार निचय ऐश्वर्य ज्ञान हीन केवल सख्यमय। श्रीदाम आदि व्रज में जितने भी, यत सखार निचय, निचय का अर्थ यहाँ पे लिया गया है द ग्रुप। ग्रुप का मतलब होगा समूह। तो श्रीदामा आदि व्रज में जितने भी सखाओं का समूह है, उनका वो ऐश्वर्य ज्ञान से हीन होते हैं। वो भगवान को, कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, केवल सख्यमय। वो तो केवल सख्यमय होते हैं, अर्थात वो बोलते हैं तुम्ही कौन बड़े लोग, तुम्ही आमी सम। तुम कौन बड़े बाप के बेटा तुम कौन बड़े व्यक्ति हो, हम तो लोग बराबर हैं। अगली बार तो कृष्ण कहते, एक बार मान लो किसी खेल हो रहा हो और कृष्ण की पार्टी हार जाए, कृष्ण को कहे घोड़ा बनो, हम नहीं घोड़ा बनेंगे, हम राजा के लड़के हैं। राजा के लड़के होगे घर में, यहाँ नहीं हो तुम, और नहीं बनोगे तो फिर तुमको खेलने नहीं देंगे। और उसका कृष्ण रोने लग जाते हैं ऐसे करके। या जैसे आप जानते हैं ब्रह्म विमोह लीला में, मित्र मैं तुम्हारे लिए बहुत, क्या था सुंदर लीला है, मित्र मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर वो प्रसाद लेके आया। मेरी माँ ने ओ, और दे नहीं रहा है, टिफिन खोला उसने
और खुद खा रहा है। ओ ये तो मैं किसी को नहीं दूंगा, इतना अच्छा है, इतना अच्छा मेरी माँ ने बनाया है, मैं किसी को नहीं दूंगा। अरे मित्र दो, कृष्ण उसका झूठा हाथ छीन लेते हैं। इस हक में हुआ कि नहीं? वो चाहता है कि कृष्ण छीने, लेकिन बोलेगा नहीं, ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे ऐसे नहीं बोले कृष्ण खाओ, ऐसे ओ ये तो इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा। आप लोग उस लीला को स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग बैठे हुए हैं। ओ इतना इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि बस मैं कोई मांगेगा भी तो मैं नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। और कृष्ण छीन के ले लेते हैं, नहीं दो मित्र दो, थोड़ा सा दो, ऐसे करके। तो आप समझ रहे, झूठा भी भगवान खींच लेते। यही तो ब्रह्मा जी देखकर मोहित हो गए। तो वो भी केवल सख्यमय हैं। कृष्ण संग युद्ध करे स्कंदे आरोहण, तारा दास्य भावे करे चरण सेवन। कृष्ण के संग वो युद्ध करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, प्रलंबासुर में कई जो लीला हुई थी, उसमें दोनों लोग युद्ध कुश्ती कर रहे थे। जो हारने वाली पार्टी थी, तो वो जीतने वाली पार्टी को कैरी करती थी अपने कंधे पे। तो प्रलंबासुर समझ गया था कि कृष्ण जो है वो अधिक शक्तिशाली, तो कृष्ण की पार्टी से वह युद्ध कर रहा था और बलराम जी की पार्टी के अगेंस्ट कर रहा था। बलराम जी की पार्टी जीत गई, तो बलराम जी को वह अपने कंधे पे लेके दौड़ रहा था। तो इस प्रकार से वह युद्ध करते थे। उस कंधे आरोहण, कृष्ण के कंधे पे भी चढ़ जाते थे वो। आप समझ ही रहे होंगे कि जब कृष्ण की तरफ से प्रलंबासुर कुश्ती कर रहा है ग्वाल बाल के रूप में, तो बलराम जी मतलब कृष्ण की पार्टी हार गई, तो कृष्ण को भी किसी को चढ़ाना पड़ेगा ना। ये है, कृष्ण के भगवान के कंधे पे चढ़ गए। तो तार दास्य भावे करे चरण सेवन, वह भी भगवान कृष्ण के दास्य भाव में उनकी सेवा करते हैं। अब इसका प्रमाण है, समझ में आ रहा है फ्लो? प्रमाण भागवत से, पाद संवाहनम चक्रु केचिद तस्य महात्मनः, अपरे हत पाप मानो व्यंजन है समविजयन। तो कह रहे हैं पाद संवाहन, पाद संवाहन का अर्थ होता है पांवों को, संवाहन मतलब मसाज करना, मसाज करना। चक्रु मतलब किया, और केचित मतलब कुछ लोग ने, और तस्य मतलब कृष्ण। यानी कि महात्मा लोग, उन ग्वाल बालों को वह रेफर कर रहे हैं कि कुछ महात्मा, महात्मा मतलब ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के, कृष्ण के चरणों का संवाहन कर रहे थे। अपरे मतलब अन्य लोग, हत पाप नाम, जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। व्यजनई, व्यजनई का मतलब होता है हाथ में पंखा, जो हाथ का पंखा होता है, जैसे पीकॉक फैन ऐसा कुछ होता है, वह समविजयन, उसका मतलब वो पंखा ढुला रहे थे कृष्ण को। तो दास भाव में सेवा कर रहे थे कि नहीं। ये है 10.15.17, जिसमें वर्णन होता है कि वह किस प्रकार से कृष्ण और बलराम जी, भगवान कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग खेल रहे थे जब उन्होंने धेनुकासुर को तालमल में मार दिया था। तो ये प्रमाण समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से यद्यपि वह उनके मित्र हैं और शुद्ध सख में है, गौरव साख्य नहीं है, वो कभी कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते, वह भी दास्य भाव में उनकी सेवा कर रहे हैं। विशेष सुख है इसमें। तो दास्य भाव सबको दबा के रखा है एक तरह से, है एक्सटर्नल भाव कुछ भी है, क्षमा कीजिएगा, एक्सटर्नल नहीं, मतलब जो उनका क्या कहते हैं स्वरूपगत भाव जो कुछ भी हो, चाहे वो दास्य हो, चाहे वो साख्य हो, चाहे वात्सल्य हो, और चाहे माधुर्य हो, लेकिन दास्य भाव सभी का आधार है, मूलाधार कह लीजिए। जैसे हम लोग देखिए अलग अलग गुणों से युक्त है, लेकिन खड़े तो धरती पे ही है ना। इधर ओके, अच्छा चलिए ये हो गया। और अब गोपियों के बारे में तो उसका भी वर्णन आ गया। कृष्णेर प्रेयसी व्रजे यत गोपी गण, जार पद धूलि करे उद्धव प्रार्थन, जा सबार ऊपरे कृष्णेर प्रिय नाही आन, ताहार अपना के करे दासी अभिमान। मेरे ख्याल से आप लोग झट से पकड़ दे। आपने बांग्ला पूछते पारी नहीं तो कैसे बात समझ में आया कि मैंने क्या बोला। कृष्णेर प्रेयसी व्रज यत गोपी गण, यत मतलब जो, कृष्ण की प्रेयसी जो व्रज में जो कृष्ण की प्रेयसी हैं, जो गोपी गण हैं, जार, जार मतलब जिनके, जिनके पद धूलि की उद्धव प्रार्थना करते हैं। सब भक्त जानते हो उद्धव जी
प्रार्थना करते हैं कि हमको गुलमलता के रूप में ब्रज के बाहर, यह भी नहीं सोचते कि ब्रज में, ब्रज के बाहर हमको एक गुलमलता के रूप में स्थान मिल जाए, तो गोपियां अगर जाएंगी या चलती होंगी तो उनके चरणों की धूल हमको प्राप्त होगी। तो आप जानते हैं इधर जब हम लोग गोवर्धन में परिक्रमा करते हैं तो क्या आता है, उद्धव कुंड आता है, क्या कहते हैं उसको, उद्धव को, है ना, उद्धव कुंड। तो वहाँ पे वो ऐसा भक्त लोग हम लोग समझाते हैं कि उस रूप में है, गुलमलता के रूप में। जहाँ सबार ऊपर कृष्ण रे प्रिय नहीं आन, जिनसे अधिक कृष्ण को और कोई प्रिय नहीं है। तहार आपना के करे दासी अभिमान, वह भी यही मानती हैं कि हम कृष्ण की दासी हैं। व्रज जनार्ति वीरयोषिताम निज जनास्मय ध्वंसना स्मित। भज सखे भवत् किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शया। ये तो कहाँ से प्रकट हो गया, इन द सेंस कितना सुंदर है। एक बार मोर, वंस मोर। अभी अर्थ नहीं पता है तब तो इतना अच्छा लग रहा है। व्रज जनार्तिहन वीरयोषिताम निज जनास्मय ध्वंसना स्मिता। भज सखे भवत् किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शया। एक बार तो मेरे ख्याल से आप लोग की और भी इच्छा होगी, फिर से गाया जाए। ब्रज जनार्तिहन वीरयोषिता निज जनास्मय ध्वंसना स्मृता। भज सखे भवत् किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शया। कुछ लोग तो ऐसे हैं, सकता है स्पीड ब्रेकर लगा दिया, उसके आगे जाने का मन ही नहीं करता है। लेकिन हम यहाँ पे आप लोग को श्लोक के एक बात का ध्यान देना चाहते हैं। किंकरी स्म, किंकरी शब्द का अर्थ क्या होता है, दासी। तो ये आप जानते हैं प्रसिद्ध श्लोक है गोपी गीत में से, और ये है 10.31.6। तो वहाँ वो अपने दासी अभिमान को प्रस्तुत कर रही हैं। आप व्रज जनार्ति हन, वीर मतलब भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रही हैं। तो कह रहे हैं कि व्रज जनार्ति हन, आप व्रज के लोगों की आरती यानी दुख को नाश करने वाले हैं। वीर योषिताम, ओ हीरो ऑफ ऑल वुमेन। उसका अनुवाद हिंदी में जो होगा क्या कह सकते हैं, नहीं हम इसकी व्याख्या नहीं कर रहे, हम इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं। ओ लॉर्ड रिमूवर ऑफ द एफ्लिक्शंस ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ वृंदावन, हे भगवान या हे कृष्ण, जो आप ब्रज के लोगों की दुखों को नाश करने वाले हैं। योषिताम वीरा, स्त्रियों के वीर कह लीजिए, स्त्री के जो वीर हैं, हीरो हैं, जो अपने भक्तों के अहंकार को अपनी निज जन स्मय, निज जन अपने भक्तों के अहंकार को स्मय, स्मय का मतलब होता है अहंकार। निज जन स्मय, अपने भक्तों के अहंकार को ध्वंस, नष्ट करते हैं। कैसे, स्मित, अपने मुस्कान से। तो कह रहे हैं कि भज सखे, हे सखे। अरे हम बहुत श्लोक नहीं समझ पा रहे हैं तो इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस भवतो किंकरी, आपकी हम दासी हैं और अपने सुंदर मुख को, चारों मुख को
हमें वापस दिखाइए। जब तक हम इसलिए इतने संस्कृत एक्सपर्ट नहीं है कि हम तुरंत सबको सही बोल देंगे, गलत बोलने से अच्छा कि चुपचाप रहें। तो इसलिए हम यहाँ उसकी व्याख्या ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, पॉइंट बस खाली बोल रहे हैं कि यह भी वो बोल रहे हैं कि भवत किंकरी, हम आपकी दासी हैं, आप सभी ब्रज के लोगों को दुख को दूर करने वाले हैं, आप हमारे भी दुख को दूर कीजिए, हम आपके मुख को देखना चाहते हैं। मैंने भी इन श्लोकों का अध्ययन नहीं किया है, तो इसलिए हम ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बस जो बात बोली जा रही है उसको मैं समझा रहा हूँ। किंकरी शब्द, भवत किंकरी, यानी कि कृष्ण गोपियों का भी ये भाव है कि हम कृष्ण की दासी हैं। तो देखिए, अब इससे पहले व्यक्ति अपने बारे में कुछ मीमांसा करना शुरू करे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या मैं जो भी हूँ गोलोक में, पहले वो चेक करे कि कितना दास अभिमान उसका हृदय में प्रकट हुआ है। अगर उसकी हम लोग तुलना करें, कंपैरिजन करें, हाँ तुलना ही करें सृष्टि से, तो शब्द ही नहीं आया है। आकाश बना नहीं और पृथ्वी बना देंगे, क्या किया आपने? आकाश आया नहीं है और पृथ्वी कैसे आ जाएगी? आप जानते ना कि अहंकार से, कौन सा था? तामसिक अहंकार से पहले शब्द, शब्द से आकाश, आकाश से वायु, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से अग्नि, अग्नि, सही तो बोल रहा हूँ ना? हाँ। और अग्नि से जल, जल से अग्नि से रस, रस से जल, जल से जल से गंध, और गंध से पृथ्वी आई है। ये सीक्वेंस है। तो शब्द ही नहीं सृष्टि हुआ है तो आकाश कैसे, पृथ्वी कैसे सृष्टि हो जाएगी? तो पहले तो हृदय में ये देखना चाहिए कि मेरे कितना भगवान के प्रति दास का अभिमान जागृत हुआ है, लेकिन अभी जागृत कितना हुआ है? इज इट नॉट दैट सर्विस एटीट्यूड? उसके बाद बाकी सारी चीजें प्रकाशित होंगी, तो अभी तो आगे की बात है। लेकिन बात इतनी है कि भगवत किंकरी, वह भी अपने आप को किंकरी कहते हैं। फिर देखिए अगला श्लोक आ रहा है, किंकरीणाम। इसको मैं बोलूंगा, शायद आप लोग नहीं बोल पाएंगे। अपिबत मधुपुर्याम आर्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति सपित्र गेहान सौम्य बंधुश्च कोपान क्वचिदपि स कथां नः किंकरीणाम गृणीते भुजम गुरु सुगंधम मूर्ध्नि अध्यासत कदानु। थोड़ा अलग स्टाइल से बोल जाते हैं, फिर से प्रयास करें एक बार। आप लोग तेज हो जा रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं आप लोग। अपिबत मधुपुर्याम आर्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति सपित्र गेहान सौम्य बंधुश्च गोपान क्वचिदपि स कथां नः किंकरीणाम गृणीते भुजमगरु सुगंधम मूर्ध्न्य अध्यास्त कदानु। मूर्धन्यर कठिन है, लास्ट वाला थोड़ा सा कठिन होता है, ऐसे ही आएगा। भुजमगरु सुगंधम मूर्ध्न्य अध्यासत कदानु। तो यहाँ पे इसका अनुवाद है, इसको हम पढ़ रहे हैं। हे उद्धव जी, ये बहुत ही दुख की बात है कि कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे हैं। क्या वे अपने अपने पिता के घर के कार्यों को स्मरण करते हैं? और क्या अपने मित्रों को, ग्वाल बालों को स्मरण करते हैं? गोपान ये शब्द है। हे महात्मा, क्या वह अपनी सेविकाओं का कभी भी कुछ बात कहते? क्वचिदपि स कथां नः किंकरीणाम गृणीते। अब तो स्पष्ट समझ आ रहा है, क्या कभी भी वे अपनी किंकरियों, अपनी दासियों के बारे में कुछ कथा गृणीते बोलते हैं? ये समझ ही रहेंगे कि गोपियां उद्धव जी से बोल रही हैं। भुजम अगुरु सुगंधम मूर्धनि अधास्यत कदानु, कहते हैं कि वह अपने अगुरु से सुगंधित भुजा को हमारे सर पर कब रखेंगे? तो यहां पे भी गोपियां क्या कह रही हैं कि वह, उनकी अभिमति यही है कि वह दासी हैं। इज इट ओके? इन श्लोकों का तो अब आस्वादन हम लोग जब वहां पहुंचेंगे तब ठीक से करेंगे। ये श्लोक था 10.47.21। आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है, कोई कहता है कि नहीं दिया है। तुम्हारा अधिकार क्या है बस समझने का। खैर वो सब जब वहाँ पर आएगा तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम खाली फ्लो समझा रहे हैं कि कभी आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ रहे हैं। देखिए, इस कठिनाई से मैं परिचित हूँ, इसलिए आप लोगों की सहायता करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब इस समय मान लीजिए चतुर्थ चरितामृत खोलेगा कोई व्यक्ति,
तो उसको लिंक ही नहीं समझ में आता है कि ये श्लोक है क्यों। मानते हो कि नहीं मानते हो? आप इस श्लोक की संस्कृत तो देखते ही नहीं। ये सब हम कर चुके हैं इसलिए बता रहे हैं आपको। ये सब हम लोग जब चैतन्य चरितामृत पहले पढ़ते तो ऐसे ही पढ़ते थे। संस्कृत छोड़ो, तो संस्कृत छोड़ देगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि वो श्लोक क्यों बोला जा रहा है। उसको टेस्ट करने का कुछ समझ में आ रहा है, टेस्ट करने का तरीका यही कि श्लोक बोला क्यों जा रहा है। आप ऐसे गीता और भागवत में भी देखते हैं, जब मालूम चले कि श्लोक है क्यों, तब अच्छा लगता है। श्लोक से कुछ संबंध, इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू हैव अ रिलेशनशिप, ये है क्यों। तो ये बात यहाँ पे है। अब वो कह रहे हैं अच्छा राधा रानी के बारे में क्या बात है, तो वो तो कृष्ण की प्रेयसी हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रेयसी हैं, तो उनके बारे में क्या है जरा देखिए। तसबार कथा रहु श्रीमती राधिका, सब हैते सकला अंशे परम अधिक, तेहो जारा दासी हैया सेवे न चरण, जारा प्रेम गुण कृष्ण बद्ध अनुक्षण। अन्य गोपियों को क्या कहना, तासबार कथा रहु, उन गोपियों की तो कथा क्या कहना, श्रीमती राधिका जो सबा हैते सकलांशे परम अधिक, जिन जो सभी अन्य गोपियों से अधिक हैं गुणों में, प्रेम में इत्यादि में। और तेहो जार दासी है सेवन चरण, वह भी कृष्ण की दासी के रूप में उनकी सेवा करती हैं। और जार प्रेम गुण कृष्ण बद्ध अनुक्षण, जिनके प्रेम से कृष्ण बद्ध भी हैं। यहां तक कि आप सुने भी होंगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में आलता लगाते हैं। तो व्यक्ति को सोचने में लगेगा कि अरे भाई ये दासी कैसी हो सकती है, लेकिन देखिए सामने लिखा हुआ है सर्विस मीन्स लव, लव मीन्स सर्विस। हा नाथ रमणा पृष्ठा, क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यस्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। ये श्लोक 10.30.39 है। जब ओके, बहुत सुंदर। पहले तो देखिए ये श्लोक 10.30.39 भागवतम का है। आप लोग ग्रहण कर पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ तो आप रासलीला के बारे में जानते हैं कि रासलीला पूरी तरह से, पूरे कह सकते हैं वेग संग हो रही, अच्छे से हो रही थी। एब्जॉर्प्शन पूरा रंग कह लीजिए, रासलीला पूरे तीव्र गति से हो रही थी, ऐसे कह सकते हैं। और उस समय कृष्ण सभी गोपियों को छोड़ दिए और श्रीमती राधा रानी को साथ में लेके चले गए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी सोच रही थी मैं कोई स्पेशल तो हो नहीं, सभी गोपियों के संग कृष्ण है। और उस समय गोपियों ने दुख प्रस्तुत किया और श्रीमती राधा रानी, यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग प्राउड ऑफ हर पोजीशन, उनको कुछ दिव्य अहंकार हुआ कि मैं एक विशेष हूं, कृष्ण मुझे अकेले लेके चले गए। तो उन्होंने कहा मुझे आप जहां चाहे ले जाइए। तो कृष्ण को उठाया और उसके बाद कृष्ण को आगे गए। उसके बाद कृष्ण अंतर ध्यान हो गया कि इसीलिए जब गोपियां ढूंढ रही थी तो देख रही थी केवल एक पांव का चिन्ह है। कुछ समय तक तो दो पांव के चिन्ह थे, दो लोग चल रहे तो दो पांव के चिन्ह बनेंगे, लेकिन उसके बाद एक पांव का चिन्ह है। उसके बाद देखा कि वो चिन्ह भी गायब हो गया और कृष्ण वहां पे, श्रीमती राधा रानी वहां पे रो रही थी। तो जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तब राधा रानी ये श्लोक बोल रही, समझ में आ गया। हा नाथ रमणा प्रेष्ठा, क्वासी क्वासी महाभुजो, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधम। हा नाथ, हे स्वामी, रमण पृष्ठ मतलब जो प्रेम करने में जो मेरे प्रेमी हैं, पृष्ठ मतलब मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। कृष्ण पृष्ठाय भूतले, पृष्ठ मतलब सबसे अधिक प्रिय हैं। क्वासी क्वासी महाभुजा, क्वासी क्वासी को असी, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। महाभुजा मतलब महान भुजाओं वाले। दास्य से ते कृपणाया में, मैं आपकी बहुत दुखी दासी हूं। मैं आपके विरह के कारण बहुत दुखी हूं। प्रपादनवाद करते हैं, कृपण का मतलब बहुत दुखी हूं, और दासी मतलब दास्य शब्द यहां पे है, इसका मतलब मैं आपकी दासी हूं। तो राधा रानी भी यही मान रही हैं, इनकी भी अभिमति है कि वह कृष्ण की दासी हैं। अपने मन से देखिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कुछ नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र का प्रमाण, भागवत प्रमाण दे रहे हैं। सब लोग समझ पा रहे हैं सब बातें, थीम सबको समझ में आ रहा है ना, कि सभी भक्त चाहे गुरु हो, चाहे वो सम हो, चाहे वो लघु हो, उनकी भगवान कृष्ण के प्रति दास अभिमति ही रहती है।
कि मैं उनका दास हूँ, दास हूँ या दासी हूँ, और उसी के द्वारा व्यक्ति सुख का, सेवा के सुख का आस्वादन कर सकता है। शायद सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को, कठिनाई कुछ नहीं है। तो उसके बाद कहते हैं सखे दर्शय सन्निधिम, अपने दर्शन को आप दीजिए अपने मित्र को, राधा रानी को। अच्छा, अब ये रानियां, द्वारका की रानियां तो रानी है कि वह भी दासी मानती हैं, तो अब देखिए वहां भी प्रमाण दीजिए, प्रमाण दिया जा रहा है। द्वारका ते रुक्मणी आदि यत के महिषी, तहार ओ अपना के माने कृष्ण दासी। द्वारका में जो रुक्मणी आदि जो महिषी अर्थात रानियां है, वह भी अपने को कृष्ण की दासी ही मानती हैं। स्पष्ट है। अब ये श्लोक कोट कर रहे हैं। ये श्लोक जो है ये रुक्मणी जी बोल रही हैं। रुक्मणी सारे रानियों में अग्रगणी हैं। चैद्यायामार्पयितुम् उद्यत कार्मुकेषु, राजस्व अजेय भट्ट शेखरितांग्रिरेणुः, निन्ये मृगेन्द्र इव भागमजावियूथा, तच्छ्रीनिकेत चरणोस्तु ममार्चनाय। आया कुछ पकड़ में, मतलब इन सेंस बोलने में। चैद्यायमार्पयितुम् उद्यत कार्मुकेषु, राजस्वजेय भट्ट शेखरितांग्रिरेणुः, निन्ये मृगेन्द्र इव भागमजावियूथा, तच्छ्रीनिकेत चरणोस्तु ममार्चनाय। मुझे लगता है ये हिंदी वाला होता तो जल्दी से पढ़ देता तो आसानी रहती। जब जरासंध और अन्य राजा बोज एंड एरोज का मतलब क्या होगा, तीर और धनुष को ऊपर उठाए हुए थे, और और वो तैयार थे कि मुझको यानी रुक्मणी को, शिशुपाल को दान के रूप में दी जाए, इनका कन्यादान करवा दिया जाए। और जान रहे थे कि कृष्ण शादी की बात चल रही थी, कृष्ण और बलराम जी और यदुवंश लोग डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए बड़ी सेना लेकर के आए थे। आप लोगों की भी शादियां होंगी या होती होंगी, चल इतनी से नहीं, कोई फौज तो ना लेके आता शादी में, लेकिन जानते थे कि कृष्ण कुछ बवाल करेंगे, तो इसलिए वो लेके आए थे तैयारी के संग। तो उस समय जब मेरा दान कराने के लिए, शिशुपाल को कन्यादान शिशुपाल को कराने के लिए उत्सुक थे कौन, जरासंध और अन्य लोग, और बाकी लोग सब अपना धनुष लिए, सब लोग धनुष वगैरह लिए थे। तो उन्होंने जबरदस्ती उन सब के बीच में से मुझे ऐसे ले लिया जैसे मृगेंद्र इव भागम, यानी कि जैसे शेर अपने भाग को छीन लेता है, गोट्स एंड शीप, समझ गए, मतलब वो उसको भेड़ बकरे को छीन लेता है। तो द डस्ट ऑफ हिज लोटस फीट इज देयर फॉर द क्राउन ऑफ अनकॉन्करेबल सोल्जर्स। तो उनके चरणों की जो धूल है वह अजेय सैनिकों के चरणों का भूषण है, ऐसे कह सकते हैं। यस, जो सैनिक किसी से हारते नहीं थे, उनके जो मुकुट हैं, नहीं ऐसे बोले, द डस्ट ऑफ हिज लोटस फीट इज देयर फॉर द क्राउन ऑफ अनकॉन्करेबल सोल्जर्स। जो सैनिक कभी हारते नहीं थे, उनका मुकुट है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज। उनके चरण जो लक्ष्मी के आश्रय हैं, वह मेरे अर्चन के विषय हों। तो यहां पे भी वह दास्य अभिमान को प्रस्तुत कर रही है। आप लोग समझ रहे हैं, बोर हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बोर हो रहे हैं मुझे पता है कि थोड़ी थोड़ी कठिनाई इसलिए अनुभव कर रहे हैं कि श्लोक कभी देखे नहीं है, आपने भी नहीं और मैंने भी नहीं, लेकिन हम आशय प्रस्तुत करते हैं कि अब क्या है। ठीक है, हिंदी में है कि बस चेतन चित्ता में, तो ले आइए, कहीं कहीं फंसूंगा तो मैं दिक्कत हो जाएगी। तो ये रुक्मिणी ने कहा। उसके बाद वो कह रहे हैं, ओके, ये श्लोक कालिंदी ने बोला था। कालिंदी तपस्या कर रही थी और कृष्ण और बलराम जी यमुना जी के तट पे थे। तो भगवान कृष्ण पूछे, अर्जुन जाओ जाके पूछो कि तपस्या क्यों कर रही हैं। तो अर्जुन जाके उनको पूछे कि आप तपस्या क्यों कर रही हैं। तो कहती है, मैं कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए, स्वीकृत होने के लिए, हाँ, कृष्ण मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे, इसलिए तपस्या कर रही हूँ।
अब देखिए कृष्ण बुक थोड़ी पढ़नी पड़ेगी तो समझ में आएगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, इतनी बात तो हुई। तो फिर उनको कहे कि ठीक है, उनको रथ में बिठाओ, अर्जुन को लेके आए, उनको रथ में बिठाए और कालिंदी की से शादी भगवान श्री कृष्ण ने करी। 16,108 रानियों में से जो 8 पट रानियां हैं, मुख्य रानी, उसमें एक कालिंदी भी हैं। तो उनका ये वचन है, तपश्चरन्ति माज्ञाया स्वपाद स्पर्शनाशय सख्योपेत्याग्रहित पाणिम साहम तद गृह मार्जनी तद गृह मार्जनी, घर की सेविका के रूप में रखा है। ये सब लक्ष्मी है और कोई अलग नहीं है। तद गृह मार्जनी, तो अब बताइए हमारे पास अहंकार का क्या स्थान है? मंदिर का मार्जन हो या भगवान की कोई भी सेवा करने को मिले। जैसे मैं एक भक्त को एक भक्त हमारे बगल में, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, हमने कहा देखो आपको समझना चाहिए कि हमें बहुत पवित्रता से भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि हम अब स्पेशली शालिग्राम हमारे पास है, भले ही आप भोग नहीं लगा रहे हैं लेकिन भोग बना जरूर रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए चलता है चलता कैसे है भाई? लक्ष्मी जी जब इनके घर की तद गृह मार्जनी, उनके घर की महरी है गृह मार्जनी, महरी का महरी शब्द बड़ा खराब लग रहा होगा ना, लेकिन गृह मार्जनी का कार्य क्या? महरी तो करती है, घर की साफ सफाई काम करती है, मेड बोलते हैं, मेड। तपश्चरंती माज्ञा, या यह जानते हुए, ये समझते हुए कि मैं तपस्या कर रही हूं। अभी बताया ना मैंने, भगवान कृष्ण अर्जुन को भेजे थे कि क्या कर रही, क्यों तपस्या कर रही हैं। स्वपाद स्पर्श नाशय, उनके चरणों के स्पर्श के आशय से, इच्छा से, कि ये समझते हुए कृष्ण समझ रहे थे कि ये कालिंदी ये तपस्या कर रही है मेरे चरणों के स्पर्श की इच्छा से। आशय समझते हैं, आपका क्या, आपकी इच्छा क्या है, आपका आशय किस आशय से कार्य कर रहे हैं। सख्योपेत ग्रहीत पाणिम, सख्योपेत मतलब उनके अपने मित्र अर्जुन को भेज करके उन्होंने मेरे पाणी को ग्रहण किया, मेरे हाथ को ग्रहण किया, मतलब मेरे पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सा वो अहम, मैं, तद गृह मार्जनी, मैं जो तपस्या कर रही थी, अहम मैं, उनके घर की मार्जनी हूं, उनकी पत्नी हूं। ये नहीं बोल रहे हैं पत्नी हूं, कहां लिखा है भाई? मेरे हाथ को स्वीकार किया और उनके घर की मार्जनी हूं। श्लोक खोल दीजिएगा, श्लोक क्रमांक 74। ये जीवन का परफेक्शन है, बीइंग अ हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। थोड़ा हैवी बोल दे रहा हूं, परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को समझा रहे थे एक प्रवचन में। इफ यू थिंक, सुनना चाहेंगे? थोड़ा सा भी अगर हमें अहंकार है कि हम कुछ हैं श्रेष्ठ, then we have no place in वृंदावन। मीन्स एक्सटर्नली भी में विधेयर बहुत फायदेमंद है, लेकिन अहंकार का क्या स्थान है जब इतने बड़े बड़े लोग, और वो कितने बड़े हैं हम धारणा नहीं कर सकते। कृष्ण की पत्नियां, राधा रानी, सब तो यही भावना रखें कि हम कृष्ण के दासी हैं। इसीलिए जैसे हम लोग चप्पल छोड़ के आते हैं ना, कोई चप्पल साथ में लेके तो नहीं क्लासरूम में आया है, उसी प्रकार से जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, वैष्णव के बीच में जाएं, तो ये अभिमान हमें छोड़ देना चाहिए कि हम कुछ हैं, कि हमारे पास इतने पैसे हैं, ये हैं, वो हैं, जो भी कुछ, सिंपली हम्बल सर्वेंट्स। और ये हो जाए तो बस फिर क्या, फिर कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हम लोग थोड़ा और पढ़ लें तो अच्छा रहेगा ना, पूरा 1:15 तक तो कर ही सकते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे कल एकादशी भी। आत्मा रामस्य तस्येमा वयं वै गृहदासिका सर्वसंग निवृत्त्याधा तपसा च बभूविम। ये वचन, यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है, जिसमें उसी घटना के समय कृष्ण की अन्य रानी लक्ष्मणा ने द्रौपदी से ये वचन कहे थे। हुआ ये था कि ये जो रानियां हैं वह द्रौपदी से बात कर रही हैं, तो द्रौपदी पूछ रही हैं कि
आपको भगवान कृष्ण ने कैसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तो सभी बार बार यही बोल रहे हैं कि पत्नी के रूप में नहीं, दासी के रूप में स्वीकार किया, दासी के रूप में स्वीकार किया। हम अपनी तपस्या तथा सारी आसक्तियों के त्याग से अपने में ही संतुष्ट रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के घर की दासियां बन पाई हैं। दासी शब्द क्या है? वयम वय गृह दासिका। तो अब ज्यादा तो हम व्याख्या भी नहीं कर रहे हैं, न करने का सामर्थ्य ऐसे हठात, बस इतना बोलना चाह रहे हैं कि यह रानी भी यही बोल रही है। रानी का नाम है अन्य रानी लक्ष्मणा ने द्रौपदी से वचन कहे कि हम भी कृष्ण की दासी ही हैं। अच्छा, ये बलराम जी के बारे में क्या है? अब तो विष्णु तत्वों के बारे में बात हो रहा है। आनेर की कथा बलदेव महाशय, जार भाव शुद्ध सख्य वात्सल्य आदिमय। अन्य का तो क्या कहना, बलदेव महाशय, बलराम जी जिनका शुद्ध सख्य भाव है और वात्सल्य आदि भाव है, मतलब मैं बड़ा भाई हूं और मित्र हूं कृष्ण का, इस प्रकार से वह युक्त हैं। तेहु आपा ना के करे न दास भावना, कृष्ण दास भाव बिनु आछे को न जना। वह भी यही भावना करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं। वे भी अपने आप को भगवान कृष्ण का दास समझते हैं। निसंदेह ऐसा कौन होगा जो भगवान कृष्ण का दास होने का यह भाव न रखता हो। हाँ, हम लोग हैं ऐसे स्टूपिड कहीं के, हम सब लोग। बाकी सब लोगों की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं। ऑब्वियसली ऐसा हम डिवोटीज के लिए नहीं बोल सकते हैं, आप लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे कर रहे हैं, वो देखिए वो तो 5 रसों में लगे पड़े सेवा कर रहे हैं। सहस्र वदने जे हो शेष संकर्षण, दश देह धरी करे कृष्ण सेवन। इसको हम कल से शुरू करते हैं, इसको जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, अभी भी काफी सारे श्लोक हैं। उसको कल पूरा करेंगे। 73 पे हैं, 25 श्लोक होंगे इधर और उसके बाद 114। तो कल हम लोग एकादशी में तो पूरा कर ही लेंगे, कल तो कोई ऐसे भूख का कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे बलराम जी भी दास्य भाव तो हैं और उनसे वो सारे दास्य के भावनाएं रस को प्रदान करने, वो सब हम कल सुनेंगे। आज इतना ही रुकते हैं, स्टॉप हियर। श्री श्रीला द्वैताचार्य प्रभु की जय। भगवान कृष्ण के प्रति दास्य भाव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।